जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लगन सिंह लगन में बुध ग्रह तीसरा स्थान, पराक्रम स्थान में। कालपुरुष की कुंडली अनुसार तीसरे स्थान में मिथुन राशि आती, तो आप मिथुन राशि के वैसे भी स्वामी बुध ग्रह होते। तो तीसरे स्थान में भावानुसार अगर बुध ग्रह विराजमान हो तो पुस्तकें कहती हैं, मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, इंसान शूरवीर और पराक्रमी होता है। आयु के विषय में कुछ संशय रहता है, अच्छे भाई बहन होते, लेकिन श्रम कुछ विशेष करना पड़ता है, मतलब परिश्रम कुछ ज्यादा करना पड़ता है। ये भावानुसार है, लेकिन हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की है। तो सिंह लगन में बुध ग्रह आपके धन स्थान और लाभ स्थान दोनों स्थानों का स्वामित्व प्राप्त होता है। तो जब धनेश तृतीय स्थान में विराजमान होता है, मतलब दूसरे स्थान का स्वामी अगर तीसरे स्थान में विराजमान होता है, तो वही पुस्तक कहती है कि इंसान बुद्धिमान, पराक्रमी, गुणी, थोड़ा लोभी भी होता है। ये पुस्तकें कहती है, क्योंकि पहला पार्ट जो हमने नियम बनाया हुआ है वो पुस्तकों के अनुसार है। उसके बाद में लाभेश, मतलब 11वां स्थान का स्वामी खुद बुध ग्रह होता है। तो उसका स्वामी अगर आपके तीसरे स्थान में विराजमान हो तो होरा पाराशर का कहना है तीर्थ से भी सर्व कार्य कुशल। सर्व कार्य कुशल का मतलब हो गया कि आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य इनको बताओ, ये उसको कर देंगे। ये सब बातें पुस्तकें कह रही। तो क्या पुस्तकों के अनुसार प्रिडिक्ट कर दे? हर बार बोलते हैं, पुस्तकें आपको रास्ता दिखाती, रास्ते पे चलना कैसा है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। और ज्योतिष में जो जैसे पाठ दिए हुए हैं, अगर वैसे ही होता तो ज्योतिष में न दशमांश कुंडली की जरूरत पड़ती, न नवमांश की पड़ती, न चंद्र कुंडली की पड़ती, न बाकी वरक कुंडलियों की जरूरत पड़ती, जिसमें अनेक तरह की कुंडलियां हैं। न फिर दशा, महादशा और चर दशा वगैरह की जरूरत पड़ती, काल चक्र दशा की भी जरूरत। तो ये विशाल समुद्र है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने समझ लिया वो भौतिक जीवन के लिए प्रिडिक्ट करना उसने बंद कर दिया। ये बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के हमने नाम को भी करेक्शन किया है चैनल को कि ज्योतिष और अध्यात्म ये कोई अलग अलग विषय नहीं। अध्यात्म और ज्योतिष एक ही विषय है। बात हो रही है बुध ग्रह की। बुध का सबसे बड़ा कारकत्व है चंचलता। चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल करता है और बुद्धि को कंट्रोल बुध करता है। आपने देखा होगा कि मन कभी खाली नहीं रहता। आप जैसे ही कोई पूजा पाठ या कोई कार्य में जाएंगे तो आपका मन किसी एक जगह पे नहीं रुकेगा। आप आंख बंद करके ध्यान करना चाहते हैं अपने ईश्वर या इष्ट का, आपका मन और कहीं भाग जाएगा। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। वैसे ही बुद्धि में शरारत, चंचलता इतनी तेज होती है कि एक कार्य को कर रहे हैं और उसको सोच कुछ और रहे हैं, और वो चंचलता और शरारत की वजह से मन कुछ और जाता है। और किए कराए को, सब चीज को बिगाड़ने की क्षमता एक छोटे से कार्य से हो जाती है। वो बुद्ध है। आपने बच्चों को देखा होगा शरारत करते हुए,
कि बहुत बड़ा फंक्शन या आयोजन चल रहा है, एक बच्चे के दिमाग में शरारत सूझी और उसने कहीं पे कुछ छोटा सा अनुचित कार्य कर दिया और पूरा का पूरा फंक्शन आपका वाइप आउट हो जाता है। यह है बुद्धि की शरारत, जिसका प्रतिनिधित्व बुद्ध करता है। और अगर अकेला बैठा हो, जो कि संभव कम मिलता है आपको, क्योंकि बाकी कोई ग्रह नहीं होगा तो भी सूर्य के ये नजदीकी रहते हैं। लेकिन अगर अकेला बैठा है और आपकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, मतलब बुद्ध के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो फिर इस बुद्धि को पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर बुद्ध आपको स्वार्थी बना देते हैं, क्योंकि बुद्ध की चंचलता दूसरों के लिए होती है। और जैसे ही आपकी खुरापात या आपकी शरारत का पता सबको चलता है और जब आपको पनिश करना शुरू करते हैं सब मिलके, तब आप क्षमा मांगेंगे, पैर पकड़ेंगे, रोने का अभिनय करेंगे, अपनी दैन्यता का अभिनय करेंगे। मतलब हर तरह से, जैसे किसी भी तरह से आप सजा से बच सके, वो बुद्धि भी बुद्धि देता है। किस सीमा तक गलत कार्य कर सकता है, ये बुद्धि बुद्ध की। और किस सीमा तक किसी कार्य को, बिगड़े हुए को अच्छा बना सकता है, यह काम भी बुद्ध का है। बुद्ध की बुद्धि को कैसे कंट्रोल की जाए? ज्ञान से, गुरु के सानिध्य से। दूसरा प्रभाव, ओरा, पिता सूर्य देव के सानिध्य से। क्या मंगल से कंट्रोल हो सकता है? कभी नहीं होता। मंगल की शक्ति को अननेसेसरी कहीं भी यूज करवा सकता है बुद्ध। अब सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा अलग है, शब्दों पे थोड़ा अलग नियंत्रण रखना पड़ता है, साफ साफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आप अपने किसी बच्चे का या अपने परिवार में किसी बच्चे का देखिएगा कि बुध और मंगल अगर साथ में है तो उसका बिहेव देखिएगा, उसका काम देखिएगा, कुछ अच्छा महसूस आपको होगा नहीं। हाँ, तीसरे स्थान में आपको टेक्निकल दिमाग देता है, टेक्निकल बुद्धि देता है। अगर एजुकेशन में और दूसरे ग्रह का कहीं पे प्रभाव पड़ जाए तो ऐसा आदमी बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है। नेता बनने के तमाम गुण, वर्तमान समय के नेता बनने के तमाम गुण बुद्ध देता है। मंत्री पद का या नेता बन के कुछ अच्छे पद का प्राप्ति बुद्धि के सदुपयोग या दुरुपयोग के द्वारा बुद्ध प्राप्त करवाता है। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध किसी का शत्रु नहीं है, बुद्ध का कोई शत्रु नहीं है। यह सबका फायदा उठाता है। जो जिस स्थिति में जिस तरह से खुश हो, यह ऐसा व्यवहार करवाता है, पराक्रम देता है। लेकिन झगड़े वाला पराक्रम नहीं देता, बुद्धि वाला पराक्रम देता है। आप अगर बुद्धि से संतुष्ट हो तो ये बुद्धि से आपको संतुष्ट करेगा। आप शरारत से संतुष्ट हो तो ये शरारत से भी संतुष्ट करेगा। जैसे बच्चा ऐसी ऐसी शरारतें करता है, फिर भी परिवार या माता पिता उसकी शरारतों को देख के खुश होता है। बुद्धि का प्रभाव कुछ इतना ज्यादा होता है कि आदमी समय से पहले या वो चीज उसके साथ घटित होने के पहले प्लानिंग कर लेता है कि ऐसा कुछ होगा और उससे बचा कैसे जा सकता है। यह है बुद्ध। तीसरे स्थान का बुद्ध आपके पूर्ण दृष्टि से आपके नवम स्थान को देखता है, आपके भाग्य स्थान को देखता है, पिता के बल में वृद्धि करवाता है।
पिता भाग्यशाली हो सकता है, पिता के कार्य अच्छे हो सकते हैं, पिता प्रभावशाली हो सकता है, अच्छे पद पे हो सकता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, और आप उनके सानिध्य में आप खुद भी प्रोग्रेस करते हैं। अब लग्नेश और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल देव कहां विराजमान है, उस स्थिति का योगदान जरूर होता है। यहां पे बुध आपके तीसरे स्थान में तुला राशि पे विराजमान होता है, तो शुक्र ग्रह को भी देखना पड़ेगा, उसका भी प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। फिर नक्षत्रों का कुछ विशेष योगदान होता है। तुला राशि में चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, फिर चारों चरण स्वाति नक्षत्र के आएंगे, फिर विशाखा का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा। मतलब 20 अंश के बाद में 30 अंश तक फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा। अब इन ग्रहों का जो नक्षत्रों के स्वामी है, उनका कितना बल बुध को प्राप्त हो रहा है, उसी के अनुसार ये तीसरे घर में अपने कार्य को करेगा। तीसरे घर का बुध खराब नहीं होता है, लेकिन ये कुछ चीजों में अननेसेसरी ऊर्जा का व्यय करवाता आपका, चाहे वो काम और भोग हो, चाहे पराक्रम हो, चाहे बुद्धि के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करना हो जो आगे जाके आपको प्रताड़ित भी करवा सकते हैं। पिता के साथ अच्छे कार्य करेगा, लेकिन पिता के कार्य में भी कई बार कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं कि वहां भी नुकसान की संभावना रहती। अकेला बुध अच्छा और बुरा दोनों होता है, और बुध और चंद्रमा दो ही एक ऐसे ग्रह होते हैं कुंडली में जिनको संभालना थोड़ा मुश्किल है, और चंद्रमा से ज्यादा बुध हेम्पर करता है। वर्तमान समय का जो परिदृश्य है आपको, उसमें दोनों के कारकत्व छुपे हुए, बुध और चंद्रमा। जब मन पे अंकुश नहीं होता है तो आदमी स्वच्छंद होता है, न किसी नियम को मानना, न किसी संस्कार को मानना। और फिर आदमी जब स्वच्छंद होता है, किसी भी नियम और संस्कार और समाज को जब मानना बंद करता है और अपने स्वार्थ के अनुसार अपने मन को चलाता है, अपने कार्य को चलाता है, तो उसकी बुद्धि भी फिर उसी लेवल में डेवलप होती है। जो साफ साफ प्रतिनिधित्व करती है इस समय के जितने भी कार्य हो रहे हैं और जिस तरह का बिहेव या जिस तरह के आचरण हम लोग कर रहे हैं, यहां पर बुद्ध की बुद्धि के सामने गुरु का ज्ञान मौन हो जाता है। मौन होने का कारण केवल इतना है कि गुरु का ज्ञान अंतर्मुखी है और बुद्ध की बुद्धि बहिर्मुखी है। एक ज्ञानी पुरुष एक केवल बुद्धि के द्वारा संचालित अच्छे और बुरे कार्यों में हिस्सा नहीं लेता। बुद्ध से बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों आती, लेकिन गुरु से ज्ञानी और अज्ञानी दोनों नहीं आते। गुरु से केवल ज्ञानी आते। बुद्ध का प्रभाव केवल इतना हो सकता है गुरु के साथ कि बुद्ध का प्रभाव अगर ज्यादा है और गुरु के साथ विराजमान है तो आदमी अपने ज्ञान का बखान करेगा, लेकिन ज्ञानी जरूर होगा। लेकिन अकेला बुद्ध ज्ञानी नहीं बनाता है, अच्छा सेल्समैन बनाता है। वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेच सकता है, वो बुद्धि उसको प्रदान होती है। ये अलग बात है कि वो प्रोडक्ट एकदम घटिया हो, लेकिन आपको बातों के जाल में कुछ इस तरह से फंसाएगा कि उस समय वो प्रोडक्ट आप उससे ले लेंगे
और बाद में वो चेहरा नहीं दिखाएगा। अगर इनको इस तरह के टास्क मिले कि आपको इस क्षेत्र में केवल वन टाइम जाना है और ये पूरा माल बेच के आना है, तो ये बेच के आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है दोबारा तो जूते खाने के लिए जाना नहीं है, तो ये बेच देंगे। ऐसे आप घर घर में सामान बेचने वाले बहुत से मनुष्य को या किसी को देखते होंगे जो साइकिल पे, ऑटो पे, रिक्शा पे सामान बेचने के लिए आते हैं। वो एक एरिया में महीने में या 2 महीने से एक ही बार जाते हैं। इन सबका पूरा ग्रुप होता है कि इस एरिया में हम बेच के आ गए, तो अब तुम जाओ, हम नहीं जाएगा। नॉर्मली आदमी को चेहरा वैसे भी ध्यान में नहीं रहता, और उनकी बात करने की शैली और कला आप मोहित हो जाएंगे सुन के, आपको विश्वास हो जाएगा। बहुत कम इंसान इनसे बार्गेनिंग कर सकते, और हम लोगों का तो बराबर संपर्क होते रहते। 2000 रुपये का सामान 200 रुपये में देके चले जाते, क्योंकि ट्रेन वगैरह में बहुत एक्सपीरियंस होया हुआ है इस चीज़ का। लेकिन उनकी दाद देनी पड़ेगी, उनकी भाषा से लेके उनका बात करने के तरीके की। बुद्ध वही है। बुद्ध के ऊपर विश्वास करना, बुद्धि के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जिसका बुद्ध प्रबल होता है किसी भी परिवार में, उसको आप बाहर का काम संभालते कि इस बिजनेस के बाहर के जितने भी काम हैं, चाहे वो आपको गवर्नमेंट ऑफिसों से कनेक्ट करना, चाहे सेल्समैन वगैरह से कनेक्ट करना हो या पब्लिक से कनेक्ट करना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो सब काम इनके जिम्मे छोड़ दो। ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बाहर के जितने भी काम हैं, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना इनके बाएं हाथ का खेल है। तीसरे स्थान का बुद्ध कुछ विशेष इस चीजों में परफेक्ट होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।